हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि हम लोग नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। आज उसका पार्ट 21 है। इसके पहले पार्ट 20 आ चुके हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग उन सारे पार्ट को ज़रूर देखिएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी क्वायरीज हो या कन्फ्यूजन हो, आप लोग 1-on-1 काउंसलिंग बुक करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमारी विरोनिका मैम एक्सपर्ट जी आपको गाइडेंस देंगी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये काउंसलिंग सेशन है, तो ज़रूर बुक कीजिएगा। और कुछ जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट proxygyan.com को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है इरिगेशन पंप्स के बारे में कि इरिगेशन पंप्स होते क्या हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स क्या होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स किस पर्पस के लिए हमें डिफरेंट यूजेस में कैसे काम आते हैं। ये सब कुछ हम आज लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। पहले जानते हैं कि इरिगेशन पंप्स हम लोग वाटर क्या क्या यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। Irrigation pumps are used to pump water from a lower to higher level, from which the water then flows through channels to the fields requiring irrigation. So irrigation pumps जो होते हैं वो मेन सोर्स ऑफ वाटर होते हैं फील्ड्स के लिए। इसमें क्या होता है, इरिगेशन पम्प से वाटर पंप होता है जहाँ की हम लोग लोअर टू हायर लेवल ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट चैनल से वो जाते हैं फ्लो करके और उसके बाद फील्ड्स में वो जाकर प्लांट्स को पानी देते हैं। तो ये कह सकते हैं हम लोग जो भी मेन सोर्स होता है सी या फिर रिवर या लेक्स, जहाँ से भी पानी आता है वहाँ से ये लोग वाटर को पंप करते हैं और पंप करके डिफरेंट पाइपलाइन से, चैनल से ये फील्ड्स को पानी पहुँचाते हैं। तो जितना भी पानी ज़रूरत होता है उतना पानी ये लोग ये इरिगेशन पंप्स जो है वो पहुँचाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। It is to raise it or to required pressure head or so that it can be sprayed on the fields via piping system. स्प्रिंकलिंग या फिर जो भी ड्रिप इरिगेशन, ये सारा कुछ जो भी होता है पाइप्स का, ये सारा कुछ इरिगेशन पंप्स के द्वारा ही होता है। द हेड्स इन्वॉल्व रेंज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर फॉर नॉर्मल लिफ्ट ऑपरेशन टू 40 मीटर फॉर स्प्रिंकलिंग। ये जो इनका जो हेड्स का रेंज होता है 1 मीटर से 40 मीटर तक होता है स्प्रिंकलिंग के लिए। तो इन स्पेशल केसेस, थोड़े स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पर जो इरिगेशन पंप्स के हेड्स होते हैं वो 100 मीटर से भी ज़्यादा होते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे भी ज़्यादा हम लोग लेते हैं स्पेशल केसेस में ही। तो द फ्लो रेट वैरीज अकॉर्डिंग टू द एरिया टू बी इरिगेटेड। फ्लो रेट जो है वो एरिया जो इरिगेट होता है उसको पकड़ के होता है कि अगर ज़्यादा पानी चाहिए तो ज़्यादा फ्लो में होगा, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तो कम फ्लो होगा, प्रेशर कम होगा वाटर में। द नेचर ऑफ द सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल कैसे वो इन्फिल्ट्रेट करेगा वाटर को, और उसके अंदर ड्रेन में कितना ड्रेनेज फैसिलिटी है सॉइल के अंदर, उस पर भी डिपेंड करता है। द टाइप ऑफ क्रॉप कल्टिवेटेड, ऑब्वियसली कौन से टाइप का क्रॉप कल्टिवेट हो रहा है, कितना पानी उसके लिए रिक्वायरमेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड द क्लाइमेट पे भी, अगर रेनफॉल है तो कम पानी यूज़ होगा, अगर रेनफॉल नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो पानी को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्लो रेट जो है इन सारे कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ए क्वांटिटी ऑफ 1 to 2 लीटर्स पर सेकेंड एंड हेक्टार कैन बी अज्यूम्ड एज ए रफ वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन। तो 1 to 2 लीटर पर सेकेंड एंड ए हेक्टार, इतना रफली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 to 2 लीटर्स पर सेकेंड और हेक्टार के हिसाब से ये लोग कैलकुलेट करते हैं रफली। और मेनली तो ये 4 फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सॉइल क्या है, कौन से एरिया पे इरिगेट हो रहा है, वहाँ की लैंड कैसी है, और जो टाइप ऑफ क्रॉप होता है उस पर क्या वो कौन से टाइप का क्रॉप है, एंड क्लाइमेट कैसा है, इन चारों पर फ्लो रेट जो है वो इरिगेशन पंप्स का डिपेंड करता है। देर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ पम्प्स। इरिगेशन पम्प्स में भी कई तरह के पम्प्स डिज़ाइंड होते हैं जो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके अलग अलग टाइप से उनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो अलग अलग यूजेज में हम लोग उसे यूज़ कर पाएँ। सो देर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ पम्प्स डिज़ाइंड फॉर वेरियस पर्पसेस। सो पम्प्स कॉमनली यूज्ड फॉर इरिगेशन फॉल इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। 2 ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं, मतलब इसके अंदर भी हम लोग सब सेक्शंस देखेंगे एक एक पम्प्स के अंदर। पहले तो डिस्प्लेसमेंट पम्प्स है और दूसरे है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स।
Within those categories there are सब कैटेगरीज, thus further define the type of pump. इन दोनों कैटेगरीज में फिर भी इनके अंदर भी हम लोग थोड़ा डीप में सब कैटेगरीज भी पढ़ेंगे. चलिए पहले देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पंप्स क्या होते हैं. डिस्प्लेसमेंट पंप्स फोर्स द वाटर टू मूव बाय डिस्प्लेसमेंट. नेम में ही पता चलता है कि वाटर जो है डिस्प्लेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है. दिस मीन्स पम्प्स सच एज पिस्टन पम्प्स, डायाफ्रेम पम्प्स, रोलर ट्यूब्स, जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं इसी तरह का होता है डिस्प्लेसमेंट पंप. एंड रोटरी पंप्स, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स आते हैं, जैसे पिस्टन पंप जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं मैनुअली, वो भी एक पंप हो गया. डायाफ्रेम पंप्स है, रोलर ट्यूब्स है जो रोलर के जैसा यूज़ होते हैं, एंड रोटरी पंप्स. द ओल्ड फैशन हैंड पम्प्स जो हम लोग यूज़ करते हैं पानी पकड़ने के लिए, द वन यू ऑपरेट बाय मूविंग ए लॉन्ग लेवर हैंडल अप एंड डाउन, आर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पम्प्स. उन्हीं को हम लोग पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पम्प्स कहते हैं. जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, हमारा फोर्स जो डिस्प्लेस होके वहाँ पर पानी हमें मिलता है, तो अप एंड डाउन करके हम लोग उसे पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं. सो और दीज ग्रास होपर लाइक ऑयल वेल पम्प्स. डिस्प्लेसमेंट पम्प्स आर यूज्ड फॉर मूविंग वेरी थिक लिक्विड्स. नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट पम्प्स जो है, जो भी थिक ऑयल होते हैं उनको मूव करने के लिए काम आता है. ये नॉर्मली इरिगेशन में काम नहीं आता. मेनली इरिगेशन में सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स जो हैं वही काम आते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पम्प्स में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है व्हेन कंपेयर टू दी इरिगेशन पम्प्स में होना चाहिए. उनसे कई ज़्यादा प्रेशर होता है, जिससे पानी का फ्लो रेट हो जो वो ज़्यादा बढ़ जाता है. तो ये हमारे काम का नहीं है इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स. दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ पंप्स वी यूज़ यूजुअली इन इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर. ऑलमोस्ट ऑल इरिगेशन पंप्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी. A centrifugal pump used as an impeller to spin the water rapidly inside a casing, chamber or a housing. सेंट्रीफ्यूगल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो भी रोटेशन होता है उससे प्रेशर क्रिएट होके वाटर जो है पंप होता है. इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स बोलते हैं. ये स्पिन होके वाटर सप्लाई होता है रैपिडली इट स्पिन्स, एंड वाटर जो है केसिंग या फिर जो चैम्बर होता है स्पिन होते हुए वहाँ से वाटर को हम लोग पंप करते हैं. दिस स्पिनिंग एक्शन मूव्स द वाटर थ्रू द पंप बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. रोटेट स्पिन होते होते जो स्पिन होता है ना, वहाँ से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वाटर जो है सप्लाई होता है. Most centrifugal pumps must have a wet inlet, that is there must be water in the both intake pipe and the casing when the pipe is started. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि दो साइड से भी ओपन होता है, एक क्लोज्ड एक ओपन नहीं होता, दो साइड से भी ओपन इनलेट होता है. इस तरफ से भी पानी और दूसरे एंड से भी पानी आता है. दे कांट ईजिली सक वाटर अप इनटू इनटेक पाइप, सो इट इज़ फुल ऑफ एयर. ये फुल इसमें ज़्यादा एयर भरी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स से चलता है तो ज़्यादा एयर भरी होती है, तो दोनों साइड्स को ओपन रखा जाता है. मोस्ट सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स मस्ट बी प्राइम्ड बिफोर द फर्स्ट यूज़. टू प्राइम ए पम्प यू सिंपली फिल द इनटेक पाइप विथ वाटर एंड देन क्विकली टर्न ऑन द पम्प. पहले इसको सेंट्रीफ्यूगल पम्प को यूज़ करने से पहले इनको प्राइम किया जाता है, मतलब थोड़ा पानी इनमें डालकर पहले उनको फिराना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर पाए. ये हमें प्राइम करना चाहिए पहले उनको एक्चुअली यूज़ करने से पहले. मोस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर डिज़ाइन टू ट्रैप वाटर इन द इनटेक. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, चलिए देखते हैं. तो पहले है एंड सक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स. एंड सक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो कॉमनली यूज़ करते हैं इरिगेशन में. टिपिकली द पंप इज़ क्लोज कपल्ड टू एन इलेक्ट्रिक मोटर. जो भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसको ये कनेक्टेड किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल एंड सक्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप. दैट इज़ अ पंप इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली ऑन टू मोटर्स ड्राइव शाफ्ट एंड द पंप केस इज़ बोल्टेड टू द मोटर सो दैट इट इज़ ए सिंगल यूनिट. जो भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसके साथ ये एंड सक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, उसको हम लोग कनेक्टेड कर देते हैं ताकि ये दोनों मिलकर एक ही यूनिट दिख सके. सो द वाटर टिपिकली एंटर्स द पंप. वाटर जो है पंप के अंदर एंटर करता है. केसिंग थ्रू ए सक्शन इनलेट, वहाँ एक इनलेट होता है सक्शन का, वहाँ जाता है. सेंटर्ड ऑन वन साइड ऑफ द पंप एंड एग्जिट एट द टॉप ऑफ द पंपिंग केस. तो इसमें क्या होता है, पहले तो वाटर पंप में एंटर करता है, वहाँ एक सक्शन इनलेट होता है, वहाँ जाता है. वहाँ जाकर जो भी टॉप पंप का केसिंग होता है वहाँ से वो पानी बाहर निकल जाता है.
उसके बाद है सबमर्सिबल पंप्स। सबमर्सिबल पंप्स और टिपिकली सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप्स दैट आर इंस्टॉल्ड कम्प्लीटली अंडर वाटर। नाम में ही पता चलता है सबमर्सिबल पंप्स जो कि वाटर के अंदर होते हैं, जो कि ऑफन इंक्लूडिंग द मोटर, उनके साथ मोटर भी जो है वाटर में ही होती है। नॉट ऑल सबमर्सिबल पंप्स और सेंट्रीफ्यूगल टाइप, से याद रखिएगा कि नॉट ऑल सबमर्सिबल पंप्स और centrifugal types, but the term submersible pump is almost always a reference to the submersible centrifugal pump. So a centrifugal submersible pump consists of a waterproofed electric motor, obviously electric motor जो है वो waterproof होनी चाहिए, and a pump combined in a single unit। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज अ सबमर्सिबल पम्प जो कि अंडर वाटर में होती है, जिसके साथ हम लोग वाटरप्रूफ का इलेक्ट्रिक मोटर अटैच कर रखते हैं। तो वहाँ से अंडरग्राउंड से वाटर आकर अंडरग्राउंड से हमें वाटर पंप होकर इरिगेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टर्बाइन पंप्स। ए टर्बाइन पंप इज़ ए सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप माउंटेड अंडर वाटर, ये भी अंडर वाटर में ही होता है, एंड अटैच्ड बाय ए ड्राइव शाफ्ट टू ए मोटर माउंटेड अबव द वाटर। जो भी ये पंप जो है अंडर वाटर होता है, इसकी मोटर जो है पानी के बाहर होती है। टर्बाइन पंप्स आर कंपैरेबली टू सबमर्सिबल पंप्स इन एनर्जी एफिशिएंसी। सबमर्सिबल पंप से अगर हम कंपेयर करें तो जो भी टर्बाइन पंप्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। दे आर यूज्ड प्राइमरली फॉर लार्ज पंप एप्लीकेशन वेयर द साइज ऑफ द मोटर वुड बी डिफिकल्ट टू फिट इन ए सबमर्सिबल स्ट्रक्चर। टर्बाइन पंप्स में क्या फ़ायदा है कि जब सबमर्सिबल पंप में जब हम लोग मोटर के साथ उसे अंडरग्राउंड में डालते हैं तो ज़्यादा हेवी लोड का मोटर हम लोग उसे अटैच नहीं कर सकते। वेराज हम लोग टर्बाइन पंप्स में जहाँ उसका मोटर बाहर ही होता है, पानी के पंप ही, जो टर्बाइन पंप है वो ही पानी के अंदर होता है। तो इससे यह फ़ायदा है कि ये हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वाली जो मोटर होती है वो अटैच कर सकते हैं। तो टर्बाइन पंप व्हेन कंपेयर टू सबमर्सिबल पंप ज़्यादा एफिशिएंट है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन पंप्स क्या होते हैं। पहले देखा डिस्प्लेसमेंट पंप और फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप, और फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोगों ने सब डिवाइडेड किया, कई सारे पंप्स उसमें आते हैं, जैसे सबमर्सिबल पंप है, टर्बाइन पंप है, कई सारे पंप्स हमने देखे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। एक और नए टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।